हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड चेंज इन लेंथ। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड और चेंज इन लेंथ ऑफ बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी एक बार जिसकी लेंथ थ्रू आउट सेम है, थ्रू आउट दी लेंथ सेम है, और एक बार जिसकी लेंथ भी डिफरेंट है और क्रॉस सेक्शन भी उसका कैसा है, डिफरेंट है, उसका एरिया भी कैसा है, डिफरेंट है। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, कि जब भी मेरे पास कोई यूनिफॉर्म रॉड होती है, देखिए ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल इसकी लेंथ है। अब हम देखेंगे इसमें हमें अगर चेंज इन लेंथ निकालना है यानी डेल्टा एल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है जब भी मैं इस बार में कोई फोर्स लगाता हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इसमें क्या है, इसकी लेंथ में डेल्टा एल का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज़ करेगी। तो हम ये इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस होता है हमारे पास 5/E सिग्मा बाई ई, जहाँ पे सिग्मा है मेरे पास स्ट्रेस एंड ई है स्ट्रेन। अब देखिए सिग्मा जो मेरे पास होता है स्ट्रेस वो होता है फोर्स बाय एरिया, एंड ई जो है स्ट्रेन वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा एल को निकालेंगे और डेल्टा एल मेरे पास आएगा एफ एल बाय ए, एफ एल बाय ए, जहाँ पे एफ है फोर्स अप्लाइड, एल है लेंथ ऑफ रॉड, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी एक ऐसे क्रॉस सेक्शन की जिसका एरिया क्या है, डिफरेंट, जो डिफरेंट एरियाज से बना हुआ है। ऐसी रॉड जो डिफरेंट एरियाज से बनी हुई है और डिफरेंट लेंथ है उनकी। यदि मैं इस पर कोई टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसमें क्या चेंज इन लेंथ होता है, आप ये हम इसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे D1 डाया है, D2 डाया है और D3 डाया है फॉर लेंथ L1, फॉर लेंथ L2 एंड फॉर लेंथ L3 रिस्पेक्टिवली। अब हमें L1 में क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है। हमें तो पूरी बार में निकालना है, पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में। इन 3 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे फॉर वन पार्ट, डेल्टा L1। डेल्टा L1 क्या होगा, अभी हमने ऊपर देखा है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यहाँ तक ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ हमारा निकलेगा F1 L1 अपॉन A1 E, जहाँ पे A1 क्या है, इसका एरिया है, और E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस। डेल्टा L2 यानी फॉर चेंज इन लेंथ फॉर पार्ट 2, इसके लिए होगा F2 L2 बाय A2 E, जहाँ पे E क्या है मेरे पास, यंग्स मॉड्यूलस है, और A2 क्या है, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। डेल्टा L3 है मेरे पास F3 L3 बाय A3 इंटू ई, जहाँ पे ई है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड A3 है एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब हमें तो पूरी बार में क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी पूरी डेल्टा एल। ये तो मेरे पास डेल्टा L1, डेल्टा L2 और डेल्टा L3 आया, तो ये टोटल इलोंगेशन क्या हुई, तो मेरे पास टोटल इलोंगेशन होगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अब देखिए इन सबको मैं यदि जोड़ दूं, डेल्टा L1 को, डेल्टा L2 को, डेल्टा L3 को यदि मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1/E ब्रैकेट F1 L1 बाय A1 प्लस F2 L2 बाय A2 प्लस F3 L3 बाय A3, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास E क्या है, कांस्टेंट है। E क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ बार, यानी पूरी बार के लिए मेरे पास एक ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। F1 A1 को हम φ1 भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1 भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा 1 L1। F2 A2 को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 2 L2, और F3 L3 को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 3 L3 इंटू 1/E। ये भी क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास चेंज इन लेंथ के लिए ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ पर। सबसे पहले क्वेश्चन है, ए स्टील रॉड ऑफ 4 मीटर लेंथ, कि मेरे पास कोई स्टील रॉड है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया 30 mm इंटू 20 mm, यानी देखिए इसके साइड व्यू में आपको पता चल रहा होगा, ये कोई मेरे पास लेंथ है रॉड की 4 मीटर, स्टील रॉड है ये, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 30 इंटू 20 mm, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड। इसमें हम एक्सियल टेंसाइल लोड लगाते हैं 50 किलो न्यूटन, कितना, 50 किलो न्यूटन का हम इसमें फोर्स देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है एंड इलोंगेशन ऑफ रॉड।
यानी रॉड में क्या चेंज आया, क्या उसकी लेंथ में चेंज आया, वो हमें निकालना है। हमें ई यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। लेंथ हमारे पास गिवन है 4 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 4000 mm। एरिया है 30 × 20, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 600 mm²। फोर्स हमें दी है 50 किलो न्यूटन, तो 50 × 1000 न्यूटन हमारे पास आ जाएगी फोर्स। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, वेयर यहाँ पे हमें फोर्स पता है 50 × 1000 बाय एरिया है 600। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83.3 न्यूटन पर mm²। अब हम देखते हैं स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। तो हमें स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है क्या, एक तो होता है डेल्टा L बाय एल, यहाँ पे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ तो हमें पता है पर चेंज इन लेंथ नहीं पता, तो इसलिए हम इसका अदर वन फॉर्मूला लगाएंगे जो है स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 5 सिग्मा बाय ई। तो सिग्मा जो है वो क्या आया मेरे पास 83.3, और ई जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमें गिवन है 2 × 10⁵। यहाँ से हम स्ट्रेन को निकालेंगे तो स्ट्रेन हमारे पास आएगा 4.16 × 10⁻⁴। अब हम निकालेंगे चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ निकालेंगे, हमें पता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला फॉर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। हमारे पास पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है जिस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए हम चेंज इन लेंथ का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, FL बाय AE। FL बाय AE, यहाँ पे F है फोर्स, L है लेंथ, A है एरिया एंड E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सबको फॉर्मूले में पुट करने पर हमारे पास आंसर आता है इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू 1.667 mm। 1.667 mm ये हमारे पास आ गया इंक्रीज इन लेंथ। तो इस वाले सवाल में, इस न्यूमेरिकल में हमने स्ट्रेस भी निकाल लिया, स्ट्रेन भी निकाल लिया एंड चेंज इन लेंथ भी हमने निकाल लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल है ए बार ऑफ स्टील 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक स्टील की रॉड है वो है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स। इसमें एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है 10,000 न्यूटन का, यानी 10 किलो न्यूटन का। इट इज़ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर फॉर 15 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ, यानी जब उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है यानी 150 mm है तो इसका डायमीटर कितना है 20। फिर वो कहता है कि 15 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर लेंथ, यानी उसकी डायमीटर क्या है 1.5 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर लेंथ के लिए। यहाँ देखिए 15 यानी 15 mm। 15 mm क्या होगा, इसका डाया हो जाएगा कितने के लिए 200 mm के लिए। और थर्ड के लिए है कि 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है फॉर दी 25 सेंटीमीटर यानी 250 mm के लिए। यानी यह जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए हमें क्या निकालनी है, चेंज इन लेंथ निकालनी है। वेरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए चेंज इन लेंथ निकालनी है, जहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग पार्ट्स में हमें इसको तोड़ना पड़ेगा और इन तीनों पार्ट्स का अलग अलग डायमीटर है, इन तीनों पार्ट्स की डिफरेंट लेंथ है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, चेंज इन लेंथ निकालेंगे। और क्या कह रहा है सवाल देखिए, डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेस इन ऑल दीज 3 पोर्शंस ऑफ बार, कि ये तीनों पोर्शंस में हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है तीनों पार्ट्स में। एंड द टोटल इलोंगेशन यानी डेल्टा एल हमें फाइंड करना है। टेक ई इज इक्वल टू 2 × 10⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसे हमें mm में बदलना पड़ेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये आप डायग्राम देखिए 20 ये है पोर्शन 1, पोर्शन 2 एंड पोर्शन 3। हमें सबसे पहले इन तीनों के लिए क्या निकालना है, इन तीनों पोर्शंस के लिए हमें निकालना है स्ट्रेस निकालना है तीनों पार्ट्स के लिए। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमें तीनों पार्ट्स का एरिया गिवन होना चाहिए, गिवन नहीं है तो हम इसे निकालेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट के लिए हम निकालते हैं पाई d1 का स्क्वायर बाय 4, ये फार्मूला होता है एरिया फार्मूला होता है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे एरिया फॉर फर्स्ट पार्ट, वो आ जाएगा मेरे पास 314 mm²। एरिया फॉर सेकंड पार्ट वो आ जाएगा मेरे पास 176.62 mm²। एरिया फॉर थर्ड पार्ट वो आएगा मेरे पास 78.5 mm²। हम यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ हमें सेंटीमीटर में दी थी उसे हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे।
बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालते हैं फर्स्ट पोर्शन में, पहले पोर्शन में स्ट्रेस निकालते हैं। तो हमें पता है फोर्स तो सबके लिए सेम है, फोर्स सबके लिए सेम है 10 किलो न्यूटन, फोर्स सबके लिए सेम है 10 किलो न्यूटन। तो देखिए और एरिया A1, स्ट्रेस इन फर्स्ट पार्ट क्या होगा F/A1। तो इसकी वैल्यूज पुट करने पे मेरे पास पहले पार्ट में आ जाएगा स्ट्रेस 31.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। सेकंड पार्ट में देखिए सिग्मा टू F/A2, जहाँ पे F आएगा मेरे पास 10 × 1000, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास क्या है, फोर्स है बाय एरिया 2। एरिया 2 क्या है मेरे पास 176.62। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा 2 यानी स्ट्रेस इन सेकंड पार्ट 56.617 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं कि जो स्ट्रेन है वो मतलब जो इसमें हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है फॉर दी थर्ड पार्ट। तो क्या होगा फोर्स बाय एरिया 3, यानी थर्ड पार्ट के लिए जो एरिया था उससे हम फोर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 127.388 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी हमने क्या निकाल लिया, तीनों पार्ट्स के लिए स्ट्रेस निकाल लिया है। अब हमें निकालना है टोटल इलॉन्गेशन इन बार, यानी जो बार थी ये जो रॉड है उसमें हमें क्या निकालना है, टोटल इलॉन्गेशन। तो हमें टोटल इलॉन्गेशन का फॉर्मूला पता है F1L1/A1E, ये है फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट एंड फॉर दी थर्ड पार्ट। जब मैं इन तीनों पार्ट्स के लिए जो चेंज इन इलॉन्गेशन था, जो चेंज इन लेंथ जो तीनों पार्ट्स के लिए थी उन्हें जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल इलॉन्गेशन आ जाएगी पूरी रॉड के लिए। तो ये देखिए पूरी के लिए फॉर्मूला 1/E ब्रैकेट सिग्मा 1 L1 प्लस सिग्मा 2 L2 प्लस सिग्मा 3 L3 बाय यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि मुझे पता है फोर्स बाय एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब मैं जब इसमें सभी वैल्यूज़ को पुट करूँगा, स्ट्रेस एंड लेंथ की वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू 0.2397 जो राउंड ऑफ है 0.24 mm की, जो राउंड ऑफ है 0.24 mm की। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगी पूरी बार के लिए 0.24 mm। इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे एंड होता है। पार्ट 5 ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। आज हमने डिस्कस किया चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड के बारे में, चेंज इन लेंथ ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन रॉड के बारे में, और इसमें हमने न्यूमेरिकल्स पर भी चर्चा किया जो रिलेटेड है स्ट्रेस से, स्ट्रेन से और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, और चेंज इन लेंथ से ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, चाहे वो हो वेराइंग क्रॉस सेक्शन से। आज हमने इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, इन सर्कुलर सेक्शन, कि मतलब जब हमारे पास कोई एक्सियल फोर्स लगता है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम उस वीडियो में जानेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।